हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ईएएस एजुकेशन क्लासेज में। दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले रक्षाबंधन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रदेश जेल प्रहरी भर्ती 2020 जो कि पीईबी आयोजित करा रहा है, जिसका परीक्षा जो होगी उसकी 3 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर के बीच में होगी। उसके एग्ज़ाम फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। आप लोग जो जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी फॉर्म को भरें, अप्लाई करें और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जनरल साइंस पेपर की 5वीं सीरीज को अपलोड कर रहे हैं। इससे पहले हमने 4 वीडियो जनरल साइंस पेपर के अपलोड कर चुके हैं, जिन्हें आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है द प्रोसेस बाय विच ए केमिकल चेंज टेक प्लेस इन अ सब्सटेंस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू इट इज कॉल्ड। वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जिसके द्वारा पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होते हैं, उनको हम कहते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा थर्मोआयनिक कंडक्शन यानी कि तापनिक चलन, दूसरा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तीसरा है इलेक्ट्रोड और चौथा ऑप्शन है वो है विद्युत अपघटन। तो वह प्रोसेस जिसमें किसी पदार्थ में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होते हैं यानी कि केमिकल चेंज होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं दोस्तों विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें करंट को प्रवाहित किया जाता है और उसके पदार्थों की रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। द वॉल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब, बड़ी आंत्र अवशोषित करती है। हमारी बॉडी में दो प्रकार की आंत पाई जाती हैं, एक स्मॉल इंटेस्टाइन, एक लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसमें पूछा है कि लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो उसका मेन फंक्शन क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है जल, दूसरा है पचित प्रोटीन यानी डाइजेस्टेड प्रोटीन, तीसरा है डाइजेस्टेड फूड पचित भोजन, चौथा है सेलुलोज। तो जो बड़ी आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, उसका जो मेन काम होता है वो होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना। जो ज़्यादा मात्रा में वाटर हो जाता है हमारी बॉडी में तो उसे लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून सरफेस इज, गुरुत्व के कारण चंद्रमा की सतह पर त्वरण। पहला ऑप्शन है लगभग वही जो पृथ्वी की सतह के निकट होता है, पृथ्वी की सतह पर लगभग 6 गुना होता है, लगभग पृथ्वी की सतह के निकट का 1/6 गुना, और जो लास्ट ऑप्शन है वो है पृथ्वी की सतह के निकट से कुछ अधिक। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो पृथ्वी पर जो गुरुत्व होता है और जो चंद्रमा पर जो गुरुत्व होता है, चंद्रमा पर जो गुरुत्व होता है वो पृथ्वी के गुरुत्व का 1/6 पार्ट होता है, यानी कि 1/6 पार्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर जो वेट है वो 60 केजी है तो उस पर चंद्रमा पर जो वेट होगा वो 10 केजी होगा। इसका मतलब ये होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है, लगभग पृथ्वी की सतह के निकट का 1/6 गुना, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाउ डज प्रेशर वेरी एज वी मूव फ्रॉम सी लेवल टू द माउंटेन टॉप, जब हम समुद्र तल से इस पर्वत के शिखर तक जाते हैं तो दाब किस प्रकार परिवर्तित होगा? तो पहला ऑप्शन है इंक्रीज यानी बढ़ता है, दूसरा है कुछ किलोमीटर तक बढ़ता है और फिर घटता है, कुछ किलोमीटर तक कम होता है और फिर बढ़ता है, डिक्रीज होता है यानी कि कम होता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि जो प्रेशर होता है, दाब होता है, वो समुद्र तल से, समुद्र की सतह से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो दाब जो होता है वो घटता जाता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा 4th डिक्रीज होता है, कम होता है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ईस्ट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ, ईस्ट का उपयोग के उत्पादन में होता है। ईस्ट एक खमीर होती है जिसका उपयोग किसके उत्पादन में होता है, ये हमको बताना है। तो पहला है शुगर, शर्करा के निर्माण में, दूसरा है इनमें से कोई नहीं, तीसरा है एल्कोहल, चौथा है ऑक्सीजन। तो ईस्ट का जो उत्पादन होता है वो एल्कोहल के प्रोडक्शन में
होता है। एल्कोहल मतलब बोले तो C2H5OH एथाइल एल्कोहल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इन मैमल्स द फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर डेवलप्ड बाय द हार्मोन्स। स्तनियों में मादा द्वितीय लैंगिक लक्षण में कौन से हार्मोन द्वारा विकसित होते हैं? जो लेडीज होती हैं उनमें जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं वो किस हार्मोन के द्वारा डेवलप होते हैं? तो पहला है रिलैक्सिन, दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन, तीसरा एस्ट्रोजन, चौथा है गोनाडोट्रोपिन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द डिस्टेंस, एक दूरी ना तो धनात्मक ना ही ऋणात्मक होती है, सदैव ऋणात्मक होती है, सदैव धनात्मक होती है, धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हो दूरी कभी भी निगेटिव नहीं होती, शून्य नहीं होती, दूरी सदैव धनात्मक होती है। शून्य हो सकती है लेकिन ऋणात्मक कभी नहीं होती है, नेगेटिव नहीं होती है। तो दूरी हमेशा धनात्मक होती है, चाहे आप आगे चलें या पीछे चलें, लेफ्ट चलें राइट चलें, दूरी हमेशा सदैव धनात्मक मेजर की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्थिर विद्युत डॉट डॉट डॉट, यानी कि इस सिलेंडर बॉक्स में हमको क्या भरना है? तो कभी कभी प्रवाहित होती है, इनमें से कोई नहीं। परिपथ में प्रवाहित होती है, प्रवाहित नहीं होती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। डज नॉट फ्लो, प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि इसके नाम से ही स्पष्ट है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत एक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी होती है जिसमें उसका प्रवाह नहीं होता है, वो फ्लो नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा नेत्रहीन छात्र द्वारा अम्लीय क्षार सूचक के रूप में उपयोग किया जा सकता है? यानी कि जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है वो एसिड वेस्ट का टेस्ट करने के लिए वो क्या इनमें से क्या किसका यूज करेगा? तो पहला ऑप्शन है पेटूनिया पत्तियाँ, दूसरा है हल्दी, तीसरा है लिटमस, चौथा है वनीला आशा वेनिला इसेंस। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो नेत्रहीन बालक होते हैं वो अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए वेनिला एसेंस का यूज करते हैं, क्योंकि इसी की जो सुगंध होती है, महक होती है, उसी को वो पहचान के बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी रिएक्टिव एंड केप्ट इन केरोसिन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रियाशील है जिसमें केरोसिन को रखा जाता है? तो केरोसिन में केवल एक ही मेटल रखी जाती है, वो है आपकी सोडियम, क्योंकि सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। वो वायुमंडल के एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड फॉर्म करती है। ये ऑक्साइड तुरंत जलने लगते हैं, इसीलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जा सकता है, क्योंकि फिर ये किसी से रिएक्शन नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ जल मिश्रित अम्ल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं दे सकता है? तो पहला है संगमरमर यानी मार्बल बोलते हैं जिसे, बेकिंग सोडा, चूना पत्थर। तो इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल मिश्रित अम्ल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं दे सकता? तो वो होता है चूना कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इवॉल्व नहीं करता है जल मिश्रित अम्ल के साथ। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज किचन ऑफ द प्लांट सेल। निम्नलिखित में से किसे पादप का रसोई घर कहा जाता है? यानी कि रसोई घर का मतलब होता है कि पेड़ पौधे में ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें खाना पेड़ पौधों के लिए बनता है? तो पहला ऑप्शन है ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्ली लवक, दूसरा है वर्णी लवक, तीसरा है इनमें से कोई नहीं, चौथा है हरित लवक। तो दोस्तों हरित लवक पत्तियों में पाए जाने वाला ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जिसे सेल का किचन हाउस कहते हैं, क्योंकि इसी के अंदर पेड़ पौधों के लिए भोजन प्रिपेयर होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फोर्स इज, बल की मानक इकाई क्या है? तो पहला है ग्राम वेट, दूसरा है मीटर सेकंड स्क्वायर, तीसरा है मीटर पर सेकंड, चौथा है न्यूटन। तो जो बल का जो मात्रक होता है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है, वो होती है न्यूटन, क्योंकि न्यूटन ने इसको सबसे पहले मेजर किया था, उसी ने इसको दिया था, इसलिए उसी के नाम के सम्मान में इसका न्यूटन बल का जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो न्यूटन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। नियर द अर्थ सरफेस डॉट 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 एयर राइज ऑफ वेयर डॉट 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 एयर कम्स डाउन। पृथ्वी की सतह के समीप डॉट 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 वायु ऊपर उठती है जबकि डॉट 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 वायु नीचे आती है। तो यानी कि पहले ऑप्शन में भरा जाएगा
क्या भरा जाएगा, दूसरा ऑप्शन क्या भरा जाएगा, ये हमें ऑप्शन में से बताना है। तो पहला ऑप्शन है ठंडी ठंडी, गरम गरम, गरम ठंडी, ठंडी गरम। तो दोस्तों जो पृथ्वी के समीप होती है वो वायु गर्म होती है, और जब वो ऊपर उठती है तो वो ठंडी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। द एग सेल इज मेड अप ऑफ। अंडे का आवरण किससे बना हुआ होता है? अंडे का जो बाहरी आवरण होता है वो किसका बना हुआ होता है, जो व्हाइट होता है? तो पहला ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का उल्टा, दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट, तीसरा कैल्शियम ऑक्साइड, चौथा है कैल्शियम क्लोराइड। तो अंडे का जो बाहरी आवरण होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3 इसका केमिकल फॉर्मूला है और इसका जनरल नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। स्पर्म इन मेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन। नर में शुक्राणु उत्पन्न होते हैं एपिडाइडमिस में, यूरेथ्रा में, टेस्टीज में, और जो लास्ट ऑप्शन है इसका वो है शिश्न में, पेनिस में। तो जो नर में जो शुक्राणु होते हैं, स्पर्म होते हैं, उनका जो डेवलप होता है, बनते हैं, वो टेस्टीज में बनते हैं। टेस्टीज ह्यूमन बॉडी के आउटसाइड में स्थित होते हैं, क्योंकि उसको टेम्परेचर कम चाहिए होता है हमारी बॉडी की अपेक्षा, तभी उसमें स्पर्म डेवलप हो पाते हैं। अदरवाइज वो अगर बॉडी के अंदर रहते तो स्पर्म टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाते और उनका फॉर्मेशन नहीं हो पाता। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 वीन शेप्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन इज। मानव का सेम आकृति का उत्सर्जी अंग है मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, वृक्क, यूरेटर, यूरिटरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, किडनी। तो बीन शेप्ड यानी कि इस प्रकार का, जैसा कि मैं आपको ऑप्शन में बता रहा हूं, इस प्रकार का ये जो आकार होता है मानव का सेम आकृति का उत्सर्जी अंग होता है, वो हमारी बॉडी में स्थित होता है, वो कहलाता है किडनी यानी कि वृक्क। किडनी डोर्सल सरफेस यानी कि हमारी पृष्ठ सतह पीछे की तरफ पर दो सेम के बीच के आकार की होती हैं, और जो कि यूरिन फॉर्मेशन का काम करती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। द एक्वारिजिया इज। एक्वारिजिया क्या है? 3HCl प्लस 1HNO3, 3HNO3 1HCl, HNO3 प्लस H2SO4, HHSO3 प्लस HCl। तो दोस्तों एक्वारिजिया को अम्लराज कहा जाता है हिंदी में, इसको अम्लराज। अम्लराज का जो कंपोजिशन होता है उसमें 3 पार्ट HCl के होते हैं और प्लस 1 पार्ट HNO3 का होता है कंसेंट्रेट। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, सॉरी 1 करेक्ट होगा। 3HCl कंसेंट्रेट प्लस 1HNO3 कंसेंट्रेट, ये इसका कंपोजिशन होता है। ये ऐसी मेटल्स को डिजोल्व कर सकता है जैसे सोना है, चांदी है, प्लेटिनम, इन सबको ये डिजोल्व कर सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज। धुलाई के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 2H2O, Na2CO3 7H2O, Na2CO3 5H2O, Na2CO3 10H2O। तो धुलाई के सोडे का जो रासायनिक सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है इसका केमिकल नेम, वो इसका जो केमिकल फार्मूला होगा वो होगा Na2CO3 10H2O, क्योंकि इसमें 10 वाटर के मॉलिक्यूल साथ में होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल इल्यूमिनेशन सोर्स ऑफ लाइट। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक प्रदीप्त वाला प्रकाश स्रोत है? टॉर्च, सूर्य, लकड़ी और विद्युत लैंप। इसमें हमको बताना है कि प्राकृतिक प्रदीप्त वाला प्रकाश स्रोत कौन सा है। प्राकृतिक नेचुरली, तो नेचुरली जो हमें मिलता है वो होता है सन। सन नेचुरली प्राकृतिक स्रोत है। टॉर्च, लकड़ी, विद्युत लैंप ये आर्टिफिशियल मानव के द्वारा बनाए गए प्रकाश के स्रोत हैं, जबकि सूर्य है वो प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। तो दोस्तों ये थे आज के 20 क्वेश्चन पार्ट 5। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे पार्ट 6 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।